आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या हो अगर कोई भूत की कहानी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि हिम्मत देने के लिए हो? हाँ, और यही बात इस कहानी को बहुत खास बनाती है। एक भाई की वापसी की आधी रात की गूंज ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अनजाने डर को कैसे देखते हैं। कहानी का ढांचा तो हॉरर वाला है, पर उसकी आत्मा बिल्कुल अलग है। तो चलिए सीधे कहानी के उस पल में चलते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। जी। रात के 3 बजे हैं, घना अंधेरा और एकदम सन्नाटा। और तभी एक आवाज आती है, टैप टैप टैप। कहानी सुनाने वाले का दिल जोर से धड़कने लगता है। लेखक ने यहाँ डर पैदा करने के लिए बहुत ही क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। हाँ, आधी रात, अकेलापन और एक रहस्यमयी आवाज। हाँ, और ये जो टैप टैप की आवाज है, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक तरह से हमारे अंदर के सबसे बड़े अनकहे डर का प्रतीक बन जाती है। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही वो साया सामने आता है और कहता है डर मत, मैं यही हूँ, कहानी की दिशा ही बदल जाती है। बिल्कुल। और जब ये खुलासा होता है कि वो साया कोई और नहीं बल्कि उसका एक छोटा भाई है जो सालों पहले गुजर चुका था, सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डर की वजह से नहीं है ना? नहीं, उस भावना की गहराई की वजह से। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। लेखक ने यहाँ सिर्फ डर को सुकून में नहीं बदला, बल्कि दुख को एक उम्मीद से जोड़ दिया है। और भाई का जो संदेश है वो भी बहुत सीधा सा है, मैं बस इतना कहने आया था, तू अकेला नहीं है। एक आत्मा सिर्फ इतना कहने के लिए वापस क्यों आएगी? एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये संदेश सिर्फ दिलासा देने के लिए नहीं है। तो फिर ये दुख को देखने का एक नया नजरिया देता है। समाज हमें सिखाता है कि किसी के जानने का मतलब है एक खालीपन। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी कहती है कि शायद वो खालीपन नहीं, बल्कि रिश्ते का रूप बदलना है। वो इंसान शारीरिक रूप से नहीं है, पर उसका प्यार हमेशा साथ है। मतलब अकेलेपन को दूर करने का एक बहुत गहरा संदेश। और इस संदेश के ठीक बाद पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और वो साया चला जाता है और एक शांति सी छा जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसने एक और खूबसूरत मोड़ लिया। अगली सुबह पता चलता है कि परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने उस अलौकिक अनुभव को असल दुनिया की एक नई शुरुआत से जोड़ दिया। इससे भाई की वापसी सिर्फ एक याद नहीं रह जाती, बल्कि वो भविष्य के लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। जीवन का चक्र पूरा हो जाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भाई की वापसी अतीत की कोई डरावनी गूंज नहीं थी। नहीं, बल्कि आने वाले कल का एक खूबसूरत संकेत। और कहानी की जो आखिरी पंक्ति है वो तो जैसे पूरे अनुभव का निचोड़ है। हर अंधेरा भूत नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ अपना होने का एहसास होता है।